भाटी साहब, तो देखिए दो चीजें हैं। एक तो ये कि धीरे धीरे जो 4-5 राज्यों में नंबर बढ़ रहे हैं वो कौन से वेरिएंट के बढ़ रहे हैं, और दूसरा जो हम देख रहे हैं एक्सी वेरिएंट के जो केसेस आ भी रहे हैं, तो ये कहीं लोग फरवरी में आए थे और फिर उनका टेस्ट हुआ और फिर उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग हुई और वो आज हमें पता चल रहा है। तो ये जो इतना लंबा गैप गया, तो अगर बढ़ना होते, एक एजम्पशन पे मैं बात कर रहा हूं, बढ़ना होते तो शायद अब तक बढ़ गए होते, या फिर उसी का एक ट्रिकल इफेक्ट है जो अब दिख रहा है ये 4-5 राज्यों में, क्योंकि आप टेस्ट करते हैं रेगुलर बेसिस पे, आप इस चीज को बेहतर समझेंगे कि हो क्या रहा है, वो चेन कैसे बन रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से टेस्टिंग का मैंने आपको बताया है कि टेस्टिंग के बाद हमारे जो पॉजिटिव सैंपल्स, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा पॉजिटिव सैंपल्स तो होते नहीं है, तो जितने भी पॉजिटिव सैंपल्स होते हैं वो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जाते हैं। खास तौर पे जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट होते हैं पॉजिटिव होने के बाद, उनके तो निश्चित तौर पर जीनोम सीक्वेंसिंग होती है। तो अभी तक जितने भी देखे गए हैं दिल्ली के अंदर भी, वो सभी ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही है। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर यही है कि दो चीजें जैसे शुरू से एक गाइडलाइंस बनी हुई है कि पॉजिटिव सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग, और इसके अलावा हमारा जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन में जैसे कल से हम लोगों ने प्रिकॉशन डोज भी शुरू कर दिया। हमारी जो 18 साल से ऊपर वाले अडल्ट लोग हैं, बट कल फर्स्ट डे खैर उतना ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं था प्रिकॉशन डोज को लेके, और ज्यादातर सुबह से जितने भी लोग आए थे उनमें मैक्सिमम वो थे जिनको इंटरनेशनल ट्रैवल करना था और वहां के लिए जो मैंडेट था उस चीज को लेके करने के लिए आए थे। बट शुरू से जो हम बता रहे हैं कि जो आपके कोमॉर्बिड वाले लोग हैं उनका बूस्टर अगर ड्यू है तो वो अपना बूस्टर डोज निश्चित तौर पर जरूर लगवा लें, क्योंकि प्रिवेंशन के बारे में हम प्रोएक्टिवली स्टेप लेंगे वो उतना ज्यादा अच्छा है। जैसा कि अभी शो में भी हम बता रहे हैं कि निश्चित तौर पे पैनिक तो नहीं करना, बट हमें प्रिवेंटिव एंड प्रोएक्टिव स्टेप्स जरूर लेने। टेस्टिंग अभी रैंडमली चल रही है और उतनी संख्या नहीं है, क्योंकि टेस्टिंग की संख्या बढ़ने के साथ हमेशा पॉजिटिविटी रेट बढ़ता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स भी निकलते हैं। तो बात इसमें वही आ जाती है कि इन्फेक्शन होना और बीमारी होने में फर्क है। तो इन्फेक्शन तो हम टेस्टिंग की संख्या जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पे हमारा जो पॉजिटिविटी रेट है वो बढ़ ही जाएगा। पर हमें यहाँ पर सिर्फ ध्यान देने वाली बात, देखने वाली बात ये जरूरी है कि कोई हॉस्पिटलाइजेशन या इस तरह की कोई चीज तो नहीं बढ़ रही, वो उसके ऊपर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। भाटी साहब, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं वाकई में ये भी है, और बार बार रिपीटेडली एक्सपर्ट भी कह रहे हैं, पढ़ने में भी आ रहा है कि वही लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है जिन लोगों ने अपना वैक्सीनेशन नहीं कराया है। अब चाहे वेस्टर्न कंट्रीज भी हो, वहां पर भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो खुद को वैक्सीनेट नहीं कराना चाहते हैं। वहां के तो कई किस्से भी हमने सुने, लेकिन मैं देख रहा हूं इंडिया में भी, अब तो हम बात कर रहे हैं बूस्टर डोज की, लेकिन वही होता है, थोड़ी सी मानसिकता ऐसी लोगों की कि जैसे ही चीजें हल्की पड़ती हैं तो बहुत सारे लोगों ने अपना सेकंड डोज भी कंप्लीट नहीं किया। क्या ये चीज हमें ज्यादा मुश्किल में डाल सकती है? बिल्कुल, देखिए ये हमेशा अक्सर देखा गया है कि जिस समय मतलब हमारी वेव एकदम खत्म हो जाती है, केसेस डाउन हो जाते हैं, उस समय वैक्सीनेशन रेट भी काफी कम हो जाता है। अभी सेकंड डोज वाले भी काफी सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब हम ये कहेंगे कि वो पार्शियली वैक्सीनेटेड है, उन्होंने प्राइमरी वैक्सीन की सेकंड डोज भी अभी फिलहाल नहीं ली है। ऐसी काफी संख्या है जिनकी ओवर ड्यू चल रही है। प्रिकॉशन डोज ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं वैक्सीन अनवैक्सीनेटेड लोग भी उस वनरेबल कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये अजम्पशन होता है कि मुझे नेचुरल इन्फेक्शन भी हो गया है, वैक्सीन भी लग गई है। पर ये हमें थोड़ा समझने वाली बात है कि कुछ समय के बाद, एक लेवल के बाद आपकी जो इम्यूनिटी है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से वैक्सीनेशन के लिए जो गाइडलाइंस बनाई है उसके अकॉर्डिंग उनको लगाना जरूरी है। पर सेकंड डोज के लिए अभी भी काफी सारी संख्या ऐसी है जिन्होंने अपनी सेकंड डोज नहीं लगाई है और वो ड्यू है। तो कहीं ना कहीं हमारे इम्यूनाइजेशन वाले प्रोग्राम को निश्चित तौर पे अफेक्ट करता है। तो समीर भाटी साहब, मुझे बताइए कि वैक्सीनेशन की अभी हमारे यहाँ क्या स्थिति है, और जो अब बूस्टर डोज की बात की जा रही है उसके मिलने के क्या तौर तरीके हैं, कौन उसको जाके कैसे ले सकता है? आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लेना है, पर क्या दाम रहेगा, क्या उसमें कंडीशन अप्लाइड होंगी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिसको भारत में भी हम प्रिकॉशन डोज कह रहे हैं, थर्ड डोज या फिर आप बूस्टर डोज कह लीजिए, वो अभी कल से इनिशिएट हो चुका है। प्रोसेस वही सेम है जो पहले था। आप कोविन पर जाकर उसको रजिस्टर कर सकते हैं या वॉक इन भी जाकर लगवा सकते हैं। कल संडे था, फर्स्ट डे था, तो कोई बहुत ज्यादा उस तरह की नहीं देखा गया रिस्पॉन्स। जैसा मैंने पहले भी बताया कि ज्यादातर वही लोग आ रहे थे जिनको इंटरनेशनल ट्रेवल करना था। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ड्यू हो चुकी है आपकी वैक्सीन भी 9 मंथ, सेकंड डोज के 9 मंथ के बाद आप वैक्सीन लगा सकते हैं। अभी मिक्स एंड मैच की कोई भी पॉलिसी नहीं है, क्योंकि कल भी ऐसी काफी इंक्वायरीज थी। जिनको कोवैक्सीन लगी है उनको कोवैक्सीन ही लगेगी, और जिनको कोविशील्ड लगी है उनको कोविशील्ड ही लगेगी। और बाकी इसके रेट्स में भी चेंज आया है। अब इसका प्राइवेट जैसे अभी सेंटर्स पे सिर्फ उपलब्ध होगी और इसका रेट 386.25
मतलब 386 रुपए आपको देने पड़ेंगे, चाहे कोविशील्ड हो चाहे कोवैक्सीन।